आफ्टर बैड बहुत रात हो गई है। नो मामा प्लीज बेटा, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। ये लो, नो थैंक्स। समझने की कोशिश करो जंकुक। जिमिन तुम ही इसे समझाओ। मैं जैसे जरूर आया हूँ पर ना समझ नहीं हूँ। सब समझ है मुझे। क्या समझ है? यही इस घर में माँ की पुरानी यादें जुड़ी है, इस घर में माँ की आत्मा बसी है। अगर माँ हमारे साथ उस मेंशन में रहने नहीं जाएंगी तो कोई भी नहीं जाएगा। मगर मेरी भी एक बात सुन लीजिए आप, इस कोई में मैं भी आता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बिल्कुल सीधा और साफ, मैं भी नहीं जाऊंगा। और तो लॉक कर दे अभी, पक्का? बिल्कुल कॉन्फिडेंस 100%। ओके कंप्यूटर जी, इस जवाब को लॉक करते हैं। हाँ, जवाब बिल्कुल सही है। एक्सक्यूज मी, यस आप ही जिमिन की मम्मी है? जी हाँ कहिए। मेरा नाम ते है, किम तायंग। ते वहाँ आइए आइए ना। लेकिन जंकुक घर पर नहीं है। वो तो मैं जंकुक से नहीं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? जी हाँ। सुना है आप लेक्चरर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक सुना है। आपने जंकुक को ऐसा क्या पढ़ा दिया कि वो आपका घर छोड़कर उस मेंशन में नहीं शिफ्ट होना चाहता जो कंपनी ने उसे अपनी हैसियत के मुताबिक रहने के लिए दिया है? तुम्हारा मतलब उसका इस घर में दिल लगा हुआ है, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। इस घर में, ऐसी जगह में स्टार सिंगर के नौकर भी नहीं रहते होंगे जहाँ वो खुद रहता है। What do you mean? ऐसा मैं नहीं कहती, वो सब लोग कहते हैं जो इतने बड़े स्टार सिंगर को मिलने यहाँ आते हैं और फिर पीठ पीछे उसका मजाक बनाते हैं। उन लफ्जों के लिए माफी चाहती हूँ जो आपको अच्छे ना लगे हो। आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, शायद मेरी माँ जैसी, और आप एक लेक्चरर भी हैं। सिखाना आपका काम है, तो आप जंकुक को भी सिखाइए ना। उसे ऐसा सिखाइए कि लोग उसके रहने सहने का मजाक ना उड़ाएं। मैंने फैसला कर लिया है। ये फैसला मेरा है। ये कैसा फैसला है माँ? ये जबरदस्ती के रिश्ते बनाने की कोशिश मत करना। ये फैसला मेरा है। सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। मेरे घर से? लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर तो मेरा है कि मैंने तुझे बड़े स्टार को इस छोटे से घटिया और घर में पनाह दी है। शायद तेरे नौकर भी इससे बढ़िया और अच्छे घर में रहने की आदत होगी। किसने कहा ये? किसी ने भी कहा होगा, लेकिन ये मेरे पति का घर है और ये किसी मंदिर या महल से कम नहीं, समझे? अब उठाओ अपना सामान और निकलो उस मेंशन में जो मेंशन तुम्हारे कंपनी वालों ने तुम्हें दिया है। बिना कसूर, बिना किसी कारण ये सजा क्यों दी जा रही है मुझे? तू ऐसे नहीं मानेगा। सामान उठा। दरवाजा बंद करने से खुश नहीं होगा माँ। मेरा घर तो आपके दिल में है। दिल से निकाल के दिखाओ तो जान
ट्रिंग ट्रिंग, हेलो हेलो, जंकुक जंकुक, सो जा बेटे, बहुत रात हो गई है, सो जा। जंकुक, जंकुक भैया, जिमिन, जंकुक भैया आए। जंकुक, आप लोग ये मत सोचना कि मैं फिर से रहने आ गया हूँ। मैं आपको इनविटेशन देने आया हूँ। मेरी शो की कामयाबी की खुशी में कंपनी ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। वहाँ सबका कोई ना कोई होगा और मैं चाहता हूँ वहाँ मेरे अपने भी हों। आप लोग मुझसे कोई रिश्ता समझे या ना समझे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मेरा आपसे बहुत गहरा रिश्ता है। पहले तो दिल तोड़ दिया है आपने, अब कम से कम दिल रखने के लिए आ जाना। कान पकड़ कर घर से निकाला था, अब कान पकड़ कर अंदर ले जा रही हूँ। चल आ। मुझे माफ कर देना बेटा, माँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं महलों में है। इंसान की हैसियत उसकी हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए। रहमसन, इस घर में रहना जरूरी नहीं है जंकुक, दिल में रहना जरूरी है। लेकिन माँ, और तू तो सबके दिलों में है ना? एंड जेंटलमैन, मैं बीबीजी कंपनी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ किसी की कामयाबी और मकसद पूरे होने की खुशी में इकट्ठा हुए हैं। आप सबका धन्यवाद जो आप सब ने की फनकार की हौसला जाहिर की और उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाया कि वो सबके दिलों में समा गया। वो जो सबके जुबान पर है, उस सितारे, उस स्टार का नाम है जॉन जंकुक। एक्सक्यूज मी सर, आप इतने बड़े कलाकार हैं, घर घर में आपके चर्चे हैं, ये कामयाबी आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है? कामयाबी मेरी जिंदगी का मकसद था, और जब जिंदगी में कामयाबी मिल जाता है तो जीने की वजह भी मिल जाती है। कामयाबी और मकसद में कई लोगों का हाथ होता है। आपकी जिंदगी में कौन है जिसने आपके सपने पूरे किए? हाँ, एक्सक्यूज मी, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक। जंकुक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आओ माँ, हैव अ सीट। मैम, म्यूजिक अच्छा है ना? डांस हो जाए क्या? मैं और इस उम्र में नहीं बाबा, नहीं। बच्चे लोग टुक टुक डांस करिए मेरे साथ। मैं और बुड्ढू के साथ डांस करूंगी। जंकुक भैया, तुम्हारे साथ करेगी जिमिन भी। क्या बात है जिमिन जी, हो जाए? अरे हो जाए, सोचना क्या? कम ऑन दी, कम ऑन जिमिन, गो। ओके, या, थैंक्स माँ।
खूबसूरत है। क्या हो गया? बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। सरकार, जनाब, मेरी जान, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है पापा। एक सोच है जो मुझे सोने नहीं दे रही। सोच? हमने हमेशा कोशिश की है कि कभी सोच हमारी जान तक पहुंचने के लिए 100 बार सोचे। फिर कौन सी सोच है जो तुम तक पहुंच गई हूँ? उस सोच का नाम है जिमिन है पापा। जिमिन? वो अच्छी लड़की है पापा, मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसे जंगों के साथ देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठने लगता है, नफरत का तूफान। मेरा जी करता है पापा, मैं जिमिन का खून कर दूँ। खून? मेरी जान, मेरी सरकार, इसका मतलब है कि यू आर इन लव। यू आर इन लव बेटा, यू आर इन लव। तुम्हें जंगकुक से प्यार हो गया है। फैंटास्टिक। हाउ ब्यूटीफुल, यू आर इन लव। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। जंगल भैया, जानी तुम? माँ भी आई है? मामा नहीं आई है, मैं अकेली आई हूँ। चल आ, इधर आ, अब बैठ, अब बोल, क्या पीगी? कुछ नहीं पीऊंगी क्योंकि बाहर मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं और मुझे जाना है। कम ऑन, अभी तो आई है, इतनी जल्दी जाएगी? हाँ, मम्मी ने ये मैसेज भेजा है कि कल शाम को तुम्हें घर आना है क्योंकि जिमिन दी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। जिमिन जी को देखने? क्यों? अरे क्यों का मतलब क्या हुआ? दीदी की शादी के लिए। और मम्मी ने कहा है अगर तुम वहाँ रहोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि तुम लड़के को देख भी लोगे और पसंद भी कर सके। राइट? ओके, मैं जाती हूँ, बोला नहीं, बाय। तुम अभी तक घर पर हो? शो का टाइम हो रहा है। जी जी, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या?